नमस्ते मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडो। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, प्रसन्न होंगे। आज आपसे अब दोबारा यही अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर शेयर भी करेंगे तो मेहरबानी होगी। जिस प्रकार से मेरा चैनल बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा, लेकिन बहुत स्पीड ज़्यादा नहीं, बिल्कुल स्लोली चल रहा है। अगर जल्दी हो जाए तो मुझे ज़्यादा मदद मिल जाएगी। चलिए छोड़िए, वो आपकी मर्ज़ी है। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम की। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं डिफेंस के बारे में न मैंने पढ़ा है न जानकारी, लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट से हम सुनते रहते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी मैं रिटायर्ड बंदा हूँ, मेरे पास काम नहीं है, तो मैं सुनता रहता हूँ कोई ना कोई वीडियो। और क्या काम करें गर्मी में। मैंने एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में सुन रहा था। इसमें मैंने ये सुना कि जो तुर्की की ड्रोन हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तुर्की की ड्रोनों को भारत ने पूरी तरह से समाप्त किया। हमारे रडार ने उनको नाकारा बना दिया। इतना ही नहीं, हमने पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था HQ-9 जो चाइना से लिया हुआ था, वो भी किसी काम का नहीं रहा है। और उनको खबर ही नहीं लगी जब तक हमने कितने ही ये उनके जो एयर बेसिस किए, जो टेररिस्ट पर ठिकानों पर हमला किया या एयर बेसिस पर हमला किया, उनको जानकारी नहीं लगी। यानी कि उनके HQ ड्रोन काम नहीं कर, जो HQ जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो काम नहीं कर पाया। ये देखकर सारी दुनिया दंग रह गई कि इनके पास ऐसा कौन सा डिफेंस सिस्टम है, कौन से रडार हैं, हाई आल्टीट्यूड रडार, हाई ये रेंज रडार, लो आल्टीट्यूड रडार और डिफरेंट किस्म के रडार है, जो कि दुश्मन के जो ऑब्जेक्ट आते हैं, ड्रोन वगैरह, हवाई जहाज़, फाइटर जेट्स, उनको वो पकड़ लेते हैं। इस सिलसिले में लगता है कि अमेरिका ने भी एक एयरक्राफ्ट F-35 इंडिया में भेजा था। पहले ये लग रहा था कि ये जो हवाई जहाज़ है वो गलती से यहाँ पर लग गया, किसकी कोई टेक्निकल खराबी आ गई या कुछ ईंधन कम हो गया, तो इसलिए वो यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में उसने लैंड किया। लेकिन जब उन्होंने पायलट से पूछा, कारण पूछे, तो उसने कहा इसका ईंधन ख़त्म हो गया था, इसलिए वहाँ पर एयरपोर्ट वालों ने ईंधन दिया, तो उसको कहा कि अब आप रवाना हो जाइए। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम कुछ होता है, वो ख़राब हो गया है। वो भी उन्होंने चेक किया, तो वो भी नहीं माने। ये पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि वो इंडियन एयर स्पेस में वो कैसे घुसा है। जब वो इंडियन एयर स्पेस में घुसा तो उनको देखना था, ये लगता है कि उनके जो पायलट वगैरह के उसके से बयान लिए गए, उस लगता है कि वो जानबूझकर इंडियन एयर स्पेस में भेजा था, ये देखने के लिए कि क्या इंडिया की जो रडार है, क्या वो इसको पकड़ पाते हैं, क्या उसको ये डिटेक्ट कर पाते हैं। लेकिन ऐसा है कि इंडियन एयर स्पेस में आने से पहले ही उसको हमारे जो एक्सपर्ट हैं, रडार सिस्टम वगैरह जो चलाते हैं, उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसको जैम, उसकी फ्रीक्वेंसी को जैम करके उसको एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये जो बातें अब निकल के आ रही है। दूसरी बात ये है कि जब वो हाइड्रोलिक सिस्टम उसने खराब बताया, तो उसको भी कहता है कि वो ठीक करो। उसके एक्सपर्ट आ गए, सिंगापुर से आ गए, इंग्लैंड से आए, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट था वो ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का था, वहाँ से भी एक्सपर्ट आए, तो लेकिन वो उसको ठीक नहीं कर सके। तो इंडियन जो अथॉरिटीज़ है, भारतीय जो अथॉरिटीज़ वहाँ पर थी एयरपोर्ट पर, या ऊपर भी उन्होंने कुछ मैसेज भेजा होगा, तो उन्होंने कहा कि इस हैंगर को हम इस एयरक्राफ्ट को हैंगर में ले जाएंगे।
क्योंकि ये बारिश पानी और उसमें ख़राब हो जाएगा, ये कचरा बन जाएगा, ये कबाड़ बन जाएगा, तो इसको हम वहाँ ले जाएंगे। वहाँ के बाद जब तक आपके एक्सपर्ट आते हैं इसको ठीक करने के लिए, तब तक हम उसको वहाँ रहेंगे। लेकिन उसका पायलट जो है उसने कहा कि मैं यहीं पर बैठूंगा। वो कुर्सी उसने बेड वहीं पर लगाया, उसने कुर्सी वहाँ पर लगाई थी। उसको बताया गया यार तुम थके हुए हो, इतना ट्रांसपोर्ट करके करके तुम करो, ऐसा करो, तुम पहले आराम करो। उसको हैंगर में ले जाएंगे जब तक वो आपके जो एक्सपर्ट आएंगे उसको ठीक करने के। लेकिन वो एयरक्राफ्ट के पास ही बैठा रहा। एयरक्राफ्ट के पास बैठे रहने के लिए उसको कहा कि पानी पियो, जाओ खाना खाने खाओ, नहाने जाओ, तो उसने इनकार कर दिया कि मैं चाहे बारिश हो, धूप हो, इस एयरक्राफ्ट के पास ही बैठूंगा। इससे जो इंडियन अथॉरिटी है उनके मन में ये शक पैदा हो गया कि ये गलती से हिंदुस्तान की जो एयर स्पेस है उसमें नहीं आया था। वो कुछ चेक करने के लिए आया था कि जो इंडिया के भारत की जो रडार सिस्टम है क्या उसको वो देख पाएंगे, क्या उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन ऐसा लगा कि अमेरिका को भी धक्का लगा, रशिया को भी धक्का, जो इंग्लैंड है उसको भी धक्का लगा। उनको पता चल गया कि इंडियन जो रडार सिस्टम है उन्होंने हमारी इस सिस्टम को डिटेक्ट किया है। वो भी हैरान है। जिसका दम यूएस भरता था कि ये स्टील्थ है, जिसमें किसी कोई इसको पकड़ रडार नहीं पकड़ सकता है बिल्कुल भी, ये आप कहीं पर भी ये हमला करके आएगा तो लोगों को, जो दुश्मन देश के जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ है उनको कोई जानकारी इसकी मिलेगी। लेकिन इंडिया ने ये करके दिखाया कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसको डिटेक्ट करके उसको हिंदुस्तान में उतरने के लिए मजबूर किया। बताते हैं कि हिंदुस्तान ने उसको, उसकी जो फ्रीक्वेंसी उसको जैम कर दी या कुछ। कुल में कहने का मतलब ये है कि जो भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो नंबर 1 सिस्टम है, या नंबर 1 भी नहीं है तो बहुत ऊंची स्तर का है, जिसके लिए हमें अपने देश की प्रशंसा करनी चाहिए और अपने वैज्ञानिकों की उनकी पीठ थपथपानी चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। आपकी राय इसके बारे में है, आप हमें बता दीजिए। नमस्कार।